हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ अरुण कुमार और आप लोग को मेरे अल्बर्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के टॉपिक पर आते हैं और आज का टॉपिक है इन्वर्स और इन्वर्स का लेसन है ये 2.2। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है 3 साइन इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, तो इसमें हम ले लिए हैं आर एच एस इक्वल एल एच एस दिखाना है, तो हम आर एच एस लेते हैं। आर एच एस दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। और आर एच एस किसको बोलते हैं? जो हमारे राइट हैंड की ओर है उसको आर एच एस बोलते हैं, और जो भाग हमारे लेफ्ट हैंड की ओर है उसको एल एच एस बोलते हैं। तो हम राइट हैंड वाले भाग को लिए हैं तो इसको आर एच एस लिए हैं। तो आर एच एस में दिया है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम x बराबर मान लेंगे। x बराबर मान लिए हम साइन थीटा। अब साइन थीटा मान लिए, क्वेश्चन में दिया गया है एक्स में फंक्शन, तो क्या करेंगे, हम थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान निकालेंगे तो साइन इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में आएगा तो हो जाएगा क्या, इन्वर्स में हो जाएगा। इसलिए लिख दिए हम थीटा इक्वल साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, अब इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब जहाँ लास्ट में सॉल्व करने के बाद थीटा आएगा वहाँ पर रख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है इतना। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, हम एक्स बराबर माने साइन थीटा, तो एक्स की जगह पर रख देंगे साइन थीटा। साइन थीटा रखे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 कोस क्यू 4 साइन क्यू थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए फार्मूला होता है एक साइन 3 थीटा का, फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब रख दिए हम फार्मूला भी यहाँ पर, इस पूरे की जगह पर फार्मूला रख दिए, साइन 3 थीटा हो गया। अब चूँकि सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा, तो अब क्या करेंगे, इसी फार्मूला के अनुसार इसको तोड़ेंगे। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा है तो इसको लिख देंगे हम 3 थीटा। और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में माने हैं हम क्या, साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा के जगह पर रख देंगे साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, यही हमको एल एच एस लाना था। तो एल एच एस में आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स, तो एल एच एस लिख दिए। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। ये हो गया प्रूफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जैसे ये क्वेश्चन था सेम वैसे ही क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर दिया गया था 3 साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर दिया है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। और फिर इसमें का हम आर एच एस लेते हैं। तो आर एच एस किसको बोलते हैं, जो हमारे राइट हैंड की ओर है। अब राइट हैंड वाला भाग लिए हैं, हमको लेफ्ट हैंड वाला भाग लाना है। तो ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4x क्यू माइनस 3x है, तो यहाँ पर x इक्वल ले लेंगे हम कॉस थीटा। तो x इक्वल कॉस थीटा लिए हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल कॉस इन्वर्स x। अब यहाँ पर x के जगह पर हम रख दिए हैं, x के जगह पर रख दिए हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पर x के जगह पर रखेंगे तो यहाँ पर घात दिया x का पावर 3, इसलिए कॉस का भी घात हो जाएगा x के कॉस का पावर 3, और थीटा है तो थीटा माइनस यहाँ भी रख दिया हम x की जगह पर कॉस थीटा, तो 3 कॉस थीटा हो गया। मतलब कॉस इन्वर्स ब्रैकेट में 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ये सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, कॉस 3 थीटा इक्वल कॉस 3 थीटा इक्वल होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ पर इसी के अनुसार यहाँ पर हम फार्मूला यहाँ पर रख दिए हैं कॉस 3 थीटा रख दिए। तो सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल होता है थीटा। तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार, यहाँ पर ये थीटा का काम कर रहे थे, यहाँ पर लिख दिया हम थीटा। तो ये हो गया 3 थीटा। अब 3 थीटा हो गया यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में। हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर माने हैं कॉस इन्वर्स एक्स, माने हैं कॉस इन्वर्स एक्स थीटा इक्वल, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर रख देंगे कॉस इन्वर्स एक्स। तो कॉस इन्वर्स एक्स हो गया। हमको लेफ्ट भाग लेना था तो लेफ्ट भाग क्या आ गया, लेफ्ट भाग आ गया 3 कॉस इन्वर्स एक्स। तो ये क्या हो गया, सीध हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया tan इन्वर्स 2/11 प्लस tan इन्वर्स 7/24 इक्वल tan इन्वर्स 1/2। इतना ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। तो क्वेश्चन दिया गया तो हम क्या करेंगे, एल एच एस वाला भाग ले लेते हैं। एल एच एस भाग यहाँ पर नीचे लिखते हैं, हमको और आर एच एस भाग लाना है सीध करके। तो क्या करेंगे, लिख दिए एल एच एस भाग जो दिया गया था ये सेम लिख दिए यहाँ पर। और एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स वाई इक्वल tan इन्वर्स एक्स प्लस वाई और बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फार्मूला होता है। इतना
ये क्या है, फार्मूला है। अब फार्मूला है तो इसको क्या किए हम, इसी फार्मूला पर पुट कर दिए। ये जो है एक्स का काम कर रहा है, एक्स का काम कर रहा है, और ये वाई का काम कर रहा है। तो यहाँ फार्मूला की जगह पे एक्स है और ये वाई है, और बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई है। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह पे एक्स का मान, और फिर प्लस है तो प्लस, वाई की जगह पे वाई का मान, बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई कर दिए। ठीक है इतना। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम लिए हैं 11 और 24 का, तो हो गया है 264। 264 यहाँ पर लिखे हैं, और 11 से 264 में भाग दिए हैं, तो 11 से 264 में भाग दिए हैं तो आया 24। 24 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अंश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंश से मल्टीप्लाई किए हैं तो आ गया है 48। 48 लिख दिए, फिर प्लस का प्लस लिखे, और 24 से हम भाग दिए 264 में। 264 में भाग दिए तो किससे भाग दिए हैं, 24 से। 264 में हम भाग दिए हैं 24 से। 24 से भाग देंगे इसमें तो आएगा 11। 11 आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 77। ये ऊपर वाले का हो गया। अब नीचे वाले का, नीचे वाले क्या कर देंगे, नीचे वाले के लिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 11 से 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे भी यहाँ पर एलसीएम लिया गया, इसके हर में क्या है 1 है, तो 1 और 264 का एलसीएम लेंगे तो 264 हो जाएगा, और 1 से हर से भाग देंगे 264 में तो आएगा 264, और 264 में फिर अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश में दिया है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 264 हो जाएगा, फिर माइनस दिया है तो माइनस लिखे हैं, उसके बाद 14 दिया है तो 14 लिखे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 264 है, फिर नीचे भी 264 है, 264 से 264 कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, अब बच गया ऊपर 125, और इसमें 264 में से हम 14 माइनस कर दिए, 14 माइनस कर दिए आ गया 250 आ गया। अब 125 से 250 में भाग दिए तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कट गया तो 1/2 हो गया, तो tan इनवर्स 1/2 हमको यही लेना था, क्या LHS लाना था, तो सॉरी RHS लाना था, तो LHS लिए थे और क्या आ गया RHS, यहाँ पर LHS लिए थे ना और RHS आ गया, इसलिए ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x यहाँ पर दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, LHS वाला भाग लेंगे, तो LHS वाला भाग हम ले लिए, ये LHS वाला भाग यहाँ पर लिखे। अब लिखे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/2 दिया गया है, तो इसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल tan इनवर्स 2 थीटा और बटा में 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पे क्या किए हम, इसको पुट कर दिए। यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है 1/2, तो tan इनवर्स 2 इंटू थीटा के जगह पर लिखेंगे 1/2, तो 1/2 लिखे और बटा में 1 माइनस थीटा स्क्वायर है, तो थीटा यहाँ पर काम कर रहा है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस tan इनवर्स 1/7 को जस का तस लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इसको कटा दिए हम, तो 1/1 हो गया, और यहाँ पर 1/2 है तो स्क्वायर दिया गया, तो स्क्वायर दिया तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो अब क्या किए हैं कि यहाँ पर एलसीएम ले लिए, यहाँ पर एलसीएम लिए हम, तो एलसीएम लिए हैं तो 4 माइनस 1 हो जाएगा और बाई 4 है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया तो 3/4 हो गया। अब tan इनवर्स 1/1 और बटा में 3/4, अब ये 4 को भाग में बटा 1 2 3 4, तो क्या करेंगे हम, पहला के साथ चौथा का होता है मल्टीप्लाई, तो पहला के साथ हम चौथा का मल्टीप्लाई कर दिए, तो पहला 1 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, और फिर उसके बाद करेंगे 3, दूसरा भाग से हम तीसरा भाग में करेंगे, तो दूसरा भाग से करेंगे तीसरा भाग में 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, मतलब क्या हो गया 4/3 हो गया। अब देखिए इसके लिए फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पे लिख दिए फार्मूला। देखिए चूँकि क्या होता है फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y और बटा में 1 माइनस x इंटू वाई, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला होता है तो क्या करेंगे, अब इसी फार्मूला पर इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x का काम कर रहा है, x का काम कर रहा है 4/3 और y का काम क्या कर रहा है 1/7, तो 1/7 काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिखे हैं हम tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 और बटा में 1 माइनस
एक्स इंटू वाई होता है, तो एक्स का काम कर रहा है 4/3, तो 4/3 लिखे, और इंटू वाई का काम कर रहा है 1/7, तो 1/7 लिखे। अब क्या करेंगे, इसका 1 और इसका लिख 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 21 हो गया। अब 3 से 21 में भाग देंगे तो आएगा 7 आएगा, तो 7 में हम 4 से अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में 28 आएगा, तो 28 लिखे, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखे। अब क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे 21 में तो आएगा 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे अंश में तो आएगा 3, अब 3 लिख दिए। और फिर देखिए नीचे, अब 1 से 4 में मल्टीप्लाई किए तो 4 आया, और 3 से किए हैं 7 मल्टीप्लाई तो 21 आया है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लिए हैं, ऊपर वाला छोड़ दिया ऐसे ही। अब 28 में 3 जोड़ेंगे, 28 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 31, और ये 31/21 इतना, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये एलसीएम ले लिए, इसके हर में क्या है 1 है, तो 1 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा, और 1 से भाग देंगे 21 में तो 21 आएगा, 21 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, फिर माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखे हम माइनस। उसके बाद अब 21 से 21 में भाग देंगे तो आएगा 1, और 1 आएगा, तो 1 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। अब आ गया 4, तो 21 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो 17। अब देखिए 21 और 21, इसके भी नीचे हर 21 है और इसके भी नीचे 21 है, तो 21 से 21 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 31 है, और 21 माइनस 4 है, 21 में से हम 4 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स 31/17। ये क्या है, RHS है, राइट हैंड साइड है ये, तो राइट हैंड साइड है, तो हम LHS लिए हैं, तो LHS लिए हैं तो हमको RHS लाना था, तो LHS लिए और RHS आ गया, तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखें। इसको सरलतम रूप में लिखना है, तो सरलतम रूप के लिए क्या करते हैं, इसको जितना छोटा से छोटा हो सके उतना किया जाता है। तो सरलतम रूप में लाने के लिए हम यहाँ पर जो x दिया गया है उसको कुछ मानेंगे, तो वैसा मानेंगे जिसका फार्मूला होता हो। तो यहाँ पर 1 प्लस दिया गया x², तो पहले रूट वाले को देखते हैं, रूट वाले में कोई फार्मूला होता है या नहीं। अगर यहाँ पर हम साइन लिखेंगे तो 1 + sin² का फार्मूला कुछ नहीं होगा, यहाँ पर रखेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, कॉस भी रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर हम ले लिए क्या, x मान लिए है tan थीटा, तो tan थीटा माने हैं, तो क्वेश्चन दिया है x में, तो ये भी इसका सॉल्यूशन भी x में होना चाहिए, सरलतम रूप भी x में होना चाहिए। तो x में करने के लिए यहाँ पर थीटा ले लिए, थीटा इक्वल हो गया tan इनवर्स x, ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, अब जो माने हैं x = tan थीटा, तो x की जगह पर रख देंगे tan थीटा, तो tan इनवर्स √ में 1 + tan² थीटा -1 और बटा में tan थीटा, ठीक है इतना। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 + tan² थीटा का फार्मूला होता है 1 + tan² थीटा इक्वल क्या होता है, sec² थीटा, ये सूत्र होता है। तो 1 + tan² थीटा है, तो उसके जगह पर हम क्या रख दिए, sec² थीटा रख दिए, तो sec² थीटा रख दिए। अब sec² थीटा -1/tan थीटा हो गया। अब क्या होगा, अब देखिए आगे, अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है और अंडर रूट में है, जैसे यहाँ पर अंडर रूट में 4² होता है, तो इसको हम लिखते हैं 4 × 4 और अंडर रूट में, तो 2 गो हो गया, तो इसको हम 1 को निकाल देते हैं बाहर। तो यहाँ पर sec² थीटा दिया है, तो 2 बार लिखेंगे उसको, एक बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, डायरेक्ट कर दिए, तो sec² थीटा हो गया sec² थीटा -1 और बटा में tan थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर sec थीटा दिया है, तो sec थीटा को हम बदल दिए cos थीटा में, और tan थीटा दिया है तो इसको ही बदल दिए हम sin थीटा बटा में cos थीटा के रूप में बदल दिए हैं। अब यहाँ पर sec थीटा के जगह पर रख दिए 1/cos थीटा -1 और बटा में tan थीटा के जगह पर रख दिए sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है इतना। अब क्या किए, यहाँ पर एलसीएम लिए हैं, तो एलसीएम लिए हैं तो 1/cos थीटा -1 है, तो इसके नीचे हर में हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 से भाग देंगे, cos 1 और cos का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पर लिखे हम cos थीटा। अब cos थीटा में 1 से भाग देंगे तो आएगा cos थीटा, अब cos थीटा में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos थीटा। फिर यहाँ पर ये जस का तस -1 लिखा जाएगा, क्योंकि cos से cos में भाग देने पर 1 आता है और 1 से 1 मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर sin थीटा बटा में cos थीटा, तो उसको जस का तस लिख दिए हैं। अब यहाँ पर cos थीटा है, इधर भी cos थीटा है, तो cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट गया। तो अब क्या बचा यहाँ पर, tan इनवर्स कोस्ट में 1 - cos थीटा बटा में sin थीटा, ठीक है इतना। अब यहाँ पर 1 - cos थीटा है, तो 1 - cos थीटा का सूत्र होता है 2 sin² थीटा/2,
एवं और साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है ये सूत्र। देखिए कैसे होता है, यहाँ पर साइन 2 थीटा इक्वल होता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जब यहाँ पर हम थीटा में यहाँ पर थीटा बाई 2 कर देंगे तो यहाँ भी थीटा बाई 2 होगा, यहाँ भी थीटा बाई 2 होगा, तो यहाँ थीटा थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा। और साइन थीटा इक्वल क्या हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इसी के अनुसार यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, इसी के अनुसार यहाँ पर लिखे हैं इसी के अनुसार यहाँ पर लिख दिए हम साइन थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा था तो उसके जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिए यहाँ पर इसके जगह पर। और यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा के जगह पर रख दिए हम क्या 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 रख दिए। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, और यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 है, तो एक से दो को ऊपर लिखा गया है तो एक से एक कट गया, बच गया एक यहाँ पर साइन थीटा बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, अंश में क्या बचा है साइन थीटा बाई 2, और नीचे हर में बचा है कॉस थीटा बाई 2 बच गया है। तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो यहाँ पर टैन इन्वर्स बाहर दिया है तो टैन इन्वर्स बाहर वाला का तो लिखे हम, और ये अंदर वाला हो गया टैन थीटा बाई 2। अब टैन थीटा बाई 2 हो गया। अब एक सूत्र होता है चूँकि टैन इन्वर्स थीटा इक्वल थीटा, तब यहीं पर क्या हो गया है टैन इन्वर्स थीटा बाई 2, तो क्या लिख देंगे इसको हम थीटा बाई 2 लिखेंगे। और समीकरण फर्स्ट यहाँ पर है, समीकरण फर्स्ट क्या है थीटा इक्वल टैन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर थीटा की जगह पर रख दिए हम टैन इन्वर्स एक्स। अब टैन इन्वर्स एक्स रखे तो यहाँ पर देखिए हम रख रहे हैं थीटा बाई 2, मतलब अंश है थीटा और हर है 2, तो अंश में रख रहे हैं ना हम, तो अंश में रख दिए टैन इन्वर्स एक्स, तो हर में 2 हो गया, तो जो है 2 अंश हर में वही रह जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है टैन इन्वर्स 1 बाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हम मानेंगे एक्स बराबर सेक थीटा, एक्स बराबर सेक थीटा मान लिए, तो थीटा इक्वल हो गया क्या सेक इन्वर्स एक्स हो गया। जैसे बताया है कि फंक्शन दिया है एक्स में तो इसका सॉल्यूशन भी चाहिए एक्स में, ये सॉल्यूशन भी इसका एक्स में ही चाहिए, इसलिए हम थीटा इक्वल लिए सेक इन्वर्स एक्स हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर एक्स की जगह पर रख देंगे हम सेक थीटा, तो एक्स की जगह पर हम सेक थीटा रख दिए तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सूत्र क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सूत्र होता है। तब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर रख दिए हम क्या टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा रख दिए तो ये स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट में है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, वर्गमूल में है तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल निकल जाएगा। जब वर्गमूल निकलेगा तो ये बच जाएगा एक, तो 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा, तो 1 बाई ये टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो 1 बाई टेन थीटा हो गया। सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है कॉट थीटा इक्वल 1 बाई टेन थीटा। तो ये 1 बाई टेन थीटा है तो ये कॉट के रूप में चेंज हो जाएगा, तो कॉट के रूप में चेंज हो गया। अब जब ये कॉट के रूप में चेंज हो गया तो अब देखिए क्या करेंगे इसको हम, अब कॉट के रूप में चेंज हो गया, अब बाहर दिया है क्या टैन इनवर्स, तो अंदर भी कोस्ट वाला भी टैन के ही रूप में होना चाहिए। तो एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा, टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है। तब ये कॉट को हम बदल दिए टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा के रूप में, तो यहाँ पर लिख दिए हम क्या टैन इनवर्स टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो एक सूत्र होता है टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल थीटा, तो टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पर लिख दिए हम पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब समीकरण फर्स्ट में क्या माने हम, यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट में माने हैं कि थीटा इक्वल सेक इन्वर्स एक्स, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर क्या रख देंगे हम सेक इन्वर्स एक्स रख देंगे। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर हम रख दिए सेक इन्वर्स एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स हो गया। ये हो गया सरलतम रूप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। अब यहाँ पर 7 नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है टैन इन्वर्स अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ये दिया गया क्वेश्चन। अब सूत्र होता है 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2,
और इक्वल, मतलब ये हो गया एक सूत्र ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये दूसरा सूत्र हो गया। अगला देखिए, आगे भाग। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे हम, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर ये लिख सकते हैं, लिख दिए। और 1 प्लस कॉस एक्स है तो उसके जगह पर लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए अंश में भी आ रहा है 2 और हर में भी 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अंडर रूट में दिया गया है ये, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, और यहाँ पर हर में दिया है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो यहाँ पर टैन थीटा लिख दिए, थीटा का काम कर रहा है एक्स बाई 2, और ये स्क्वायर में है, अंश भी स्क्वायर में, हर में भी स्क्वायर में है, तो इसलिए हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, अब ये वर्गमूल के अंदर स्क्वायर दिया गया है, जैसे यहाँ बताएं कि वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर हो तो इसको लिख सकते हैं एक्स गुना एक्स वर्गमूल में, तो ये 2 बार है तो एक बार लिख देंगे वर्गमूल जब निकालेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हम, एक बार लिख दिए, टैन इन्वर्स टैन एक्स बाई 2 हो गया। अब यह चूँकि सूत्र होता है, चूँकि सूत्र क्या होता है, टैन इन्वर्स टैन थीटा इक्वल थीटा, इसलिए थीटा का काम कर रहा है एक्स बाई 2, तो क्या लिख देंगे हम एक्स बाई 2। ये सरलतम रूप हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले ये सुनिए क्या लिखा हुआ है। जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने समय पर चमकते हैं। ठीक, और अगला है कि बड़ा बनो पर उनके सामने नहीं जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया। इसका मतलब है बड़ा किया हम लोग के घर जीवन, माता पिता हम लोग के घर जीवन बड़ा किए हैं, तो बड़ा किए हैं तो उनके सामने बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है टैन इन्वर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बटा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम अंश और हर दोनों में कॉस एक्स से भाग देंगे, तो कॉस एक्स से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए अंश में भाग दे रहे हैं हम कॉस एक्स से, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और बटा में कॉस एक्स, और फिर हर में भाग देंगे, तो हर क्या दिया है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स दिया है, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में हम कॉस ले भाग देंगे। अब क्या करेंगे, तब दोनों के इसके बटा में कॉस एक्स बटा में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स लिख दिए, फिर पूरा होल बटा में कॉस एक्स बटा में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटा में कॉस एक्स कर दिए, तो कॉस से क्या हो गया, कॉस कट गया, और नीचे कॉस से कॉस कट गया, तो इसके जगह पर हम 1 लिख दिए, फिर इसके जगह पर भी 1 लिख दिए। अब लिखे, तो अब देखिए, तो साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स क्या हो जाता है, टैन एक्स होता है, तो यहाँ पर टैन एक्स लिख दिए, फिर नीचे भी साइन एक्स बटा में कॉस एक्स है, तो ये भी सूत्र के अनुसार टैन एक्स हो जाएगा, टैन एक्स लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ये 1 दिया गया, तो हम टैन 1 मतलब ये हो गया पाई बाई 4, टैन पाई बाई 4 का मान क्या आता है, 1 आता है, तो हम 1 के जगह यहाँ पर हम टैन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो टैन क्या लिख दिया हम, पाई बाई 4 लिख दिए, टैन पाई बाई 4 लिख दिए, और माइनस टैन एक्स लिखे, और यहाँ पर 1 प्लस 1 इंटू टैन एक्स है, तो 1 के भी जगह पर हम टैन पाई बाई 4 कर दिए, सूत्र पर बैठाने के लिए सब कर रहे हैं हम, इतना कर दिए। अब देखिए सूत्र क्या होता है, टैन ए माइनस टैन बी बटा में 1 प्लस टैन ए इंटू बी, ये सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, टैन ए माइनस बी, ये सूत्र हो गया। और यहाँ पर ए का काम कर रहा है, ए इक्वल काम कर रहा है पाई बाई 4, और बी के काम कर रहा है, बी इक्वल हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो लिख दिए हम। तो यहाँ पर ए की जगह पर हम लिख दिए पाई बाई 4, और बी के जगह पर लिख दिए हम एक्स, और ये टैन तो लिखते ही हैं, तो टैन इन्वर्स बाहर है ये, तो टैन इन्वर्स बाहर है तो उसको टैन इन्वर्स को हम बाहर ही छोड़ दिए हैं, ये टैन इन्वर्स बाहर ही छोड़ दिए हैं। और इसके लिए फार्मूला होता है कि टैन लिखा ही जाता है, टैन और ए माइनस बी करते हैं, तो ए का काम कर रहा है पाई बाई 4 और बी का काम कर रहा है एक्स, तो टैन इन्वर्स टैन पाई बाई 4 माइनस एक्स, चूँकि सूत्र क्या होता है, टैन इन्वर्स टैन थीटा इक्वल थीटा, तो यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है पाई बाई 4 माइनस एक्स, तब यहाँ पर लिख दिए पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 8 नंबर। और 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 क्या दिया हुआ है कि टैन इन्वर्स एक्स बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लेंगे, माना है कि एक्स बराबर ए साइन एक्स, ठीक है, हम एक्स साइन एक्स माने। अब एक्स साइन एक्स इसलिए माने हैं,
एक्स बराबर ए साइन थीटा इसलिए माने हैं क्योंकि ऊपर साइन थीटा रखेंगे और नीचे कॉस थीटा सोल्व करने के बाद आएगा, तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होगा तो टैन थीटा हो जाएगा। इसलिए हम क्या माने हैं, इसीलिए माने हैं एक्स बराबर ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा माने हैं तो अब इसको क्या करेंगे, हम थीटा का मान निकालेंगे। थीटा इक्वल करेंगे तो एक्स के बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है ए साइन थीटा इक्वल एक्स दिया है, तो साइन थीटा करेंगे तो हो जाएगा एक्स बाई ए। अब थीटा इक्वल करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसी के अनुसार यहाँ पर हम लिख दिए हैं क्या, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं डायरेक्ट हम थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हो गया क्या, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या किया, जो माने हैं, जो माना जाता है वो रख दिया जाता है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन दिया था एक्स बटा में अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर, तो ये हम एक्स की जगह पर रख दिए ए साइन थीटा, और नीचे भी रख दिए यहाँ पर ए, यहाँ पर रख दिए ए साइन थीटा, और नीचे हर में भी रख दिए जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ए साइन थीटा। तो बाहर स्क्वायर है तो ए का भी स्क्वायर होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पर ए का भी स्क्वायर होगा, साइन का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर अंदर है, अभी यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो कॉमन कर लिए तो ए स्क्वायर के जगह पर से हम ए निकाल लेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर साइन, यहाँ पर बाहर स्क्वायर दिया हुआ है तो साइन का भी क्या हो जाएगा, हाथ साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर साइन स्क्वायर हो गया। और ऊपर 10 का 10, और एक सूत्र होता है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। तो सूत्र क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए हम। अब देखिए ए 10 का 10 टैन इनवर्स ए साइन थीटा, और यहाँ पर देखिए हर में अंडर रूट में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर आया है, तो ये दोनों दो बार आया है, तो दो बार आया है तो दोनों में से एक एक बार लिख दिया जाता है, तो ये हो गया क्या, ए कॉस थीटा। अब देखिए अंश में भी ए है, हर में भी ए है, तो अंश और हर में ए है तो ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कट गया तो क्या बचा, कट गया तो बचा है टैन इनवर्स साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का सूत्र होता है टैन थीटा। तब क्या किए हम, उसी के जगह पर हम रख दिए हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा के जगह पर टैन थीटा। अब टैन थीटा रख दिए तो बाहर देखिए टैन इनवर्स थीटा है, और इसके जगह पर हम रख दिए टैन थीटा। अब थीटा रख दिए तो टैन इनवर्स टैन थीटा हो गया, तो सूत्र होता है थीटा लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर हम थीटा लिख दिए। और समीकरण फर्स्ट में यहाँ पे क्या माने, हम समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर माने हैं थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स बाई 2। तब यहाँ पर क्या करेंगे, हम थीटा के जगह पर रख देंगे, हम थीटा के जगह पर रख देंगे साइन इनवर्स एक्स बाई 2 लिख दिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि टैन इनवर्स 3a एक्स माइनस एक्स क्यू और बटा में ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मान लिया हम एक्स मान लिए हैं ए टैन थीटा, तो इसमें भी थीटा निकाल लिए, जैसे इसका बताए हैं वैसे ही सेम इसका है, थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है इतना। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम रख दिए ए टैन थीटा, यहाँ पर रखे, यहाँ पर रखे और यहाँ पर रख दिए। तो उसके बाद देखिए रखे तो क्या आया, अब रखे तो क्या आया, यहाँ पर 3a क्यू टैन थीटा और माइनस ए क्यू टैन क्यू थीटा, क्योंकि दोनों का पावर 3 दिया हुआ था इसलिए ए का भी पावर 3 हो गया और टैन का भी पावर 3 हो गया। और हर के बटा में ए क्यू माइनस 3a इंटू ए है, ये ए इंटू ए स्क्वायर है, तो ए में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यू आएगा। यहाँ पर ए क्यू लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3a क्यू माइनस टैन थीटा है और माइनस ए क्यू टैन क्यू है। तब क्या करेंगे, दोनों में से हम क्या करेंगे, ए क्यू कॉमन कर लेंगे, तो ए क्यू क्या किए हैं, कॉमन कर लिए हैं, तो कॉमन किए हैं तो यहाँ पर बच गया है अंश में 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यू थीटा। ठीक है, और हर में यहाँ पर ए क्यू है, इधर भी ए क्यू है, तो दोनों में से हम ए क्यू निकाल लिए तो बच गया 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 टैन स्क्वायर थीटा बच गया। अब ऊपर अंश में भी ए है, ए क्यू है, और हर में भी ए क्यू है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यू थीटा, और हर में बचा है 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है,
सूत्र होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अब बटा में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है tan 3 थीटा। तब उसके जगह पर हम क्या कर देंगे, इसके जगह पूरा के जगह पर हम लिख देंगे, इस पूरा के जगह पर लिख देंगे डायरेक्ट यही इतना छोटा लिख देंगे, tan इनवर्स tan 3 थीटा हो गया। tan 3 थीटा का ये सूत्र होता है, इसलिए उसके जगह पर हम लिख देंगे tan 3 थीटा लिख दिए। अब चूंकि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा, तो इस पूरा का थीटा का काम कर रहा है यही 3 थीटा, तभी 3 थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर थीटा समीकरण फर्स्ट में यहाँ माने हैं, समीकरण फर्स्ट यहाँ पर है कि थीटा इक्वल tan इनवर्स एक्स बाई ए। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा के जगह पर लिख देंगे एक्स बाई ए, मतलब tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, यही आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना है तो ये क्वेश्चन दिया गया tan इनवर्स 2 कॉस, उसके बाद फिर क्वेश्चन में दिया गया है 2 साइन इनवर्स 1/2, ये दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 देगा तो 1/2 देखेंगे साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन में π/6 डिग्री का मान होता है। π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर y की यहाँ पर 1/2 के जगह पर हम लिख देंगे, यहाँ पर 1/2 के जगह पर लिख देंगे साइन π/6, साइन π/6 लिख दिया तो साइन इनवर्स साइन π/6 हो गया। तो π/6 हो गया तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा हो जाता है। तो साइन इनवर्स और साइन π/6, तो थीटा का काम कर रहा है π/6, तो यहाँ पर हम π/6 लिख दिए और इंटू में यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 इंटू π/6, तो 2 इंटू π/6 लिख दिए, तो 6 कट गया 2 से 3 बार में, तो π/3 हो गया। अब यहाँ पर cos 2 इंटू कॉस π/3 हो गया। π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, तो 1/2 यहाँ पर tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, इस पूरा cos π दिया है 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो cos 60 का क्या होता है वैल्यू, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 हो गया, तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया और पहले से यहाँ पर इंटू में है 2, तो 2 इंटू 1/2 तो कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 हो गया, तो tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है, तो 1 होता है π/4 का, तो π/4 यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स tan π/4। अब चूंकि सूत्र क्या होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आंसर π/4। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब 12 देखिए, 12 का दिया हुआ है कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, और सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2, मतलब दोनों का एंगल जो है इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का एंगल यहाँ पर दिया है ए, जब एंगल ए है तो सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, पूरा के जगह पर हम लिख देंगे π/2, जब पूरा के जगह पर लिख देंगे हम π/2 तो क्या लिख देंगे, हो जाएगा कॉट π/2 हो जाएगा। तो कॉट π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो कैसे होता है कॉट π/2 का मान 0, तो देखिए यहाँ पर कॉट π/2, इसका मतलब हो गया कॉस थीटा बटा में होता है साइन थीटा, तो कॉस π/2 और बटा में साइन π/2, तो कॉस पाई का मान π/2 का मान होता है 0 और साइन π/2 का मान होता है 1, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 + x², और कॉस में दिया है कॉस इनवर्स 1 - y² बटा में 1 + y², ठीक है। तो ये साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x² का सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x, और इसका सूत्र होता है कॉस का ये कि 1 - x² बटा में 1 + x² दिया रहेगा, तो उसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, इतना हो गया, ये सूत्र है ये। अब देखिए क्या करेंगे, इस पूरा के जगह पर हम क्या लिख देंगे, और इस दोनों के जगह पर ये और ये लिख देंगे। तो यहाँ पर इसमें x है और इसमें y है, तो इसमें y लिख देंगे और यहाँ पर x का x ही छोड़ देंगे, तो 2 tan इनवर्स x हो गया और 2 tan इनवर्स y हो गया। अब क्या कर देंगे, दोनों में से 2 कॉमन कर लेंगे, जब दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो ये पूरा क्या है, ये पूरा
tan का ये एंगल का काम कर रहा है, पूरा tan का एंगल है ये। जब ये पूरा tan का एंगल है, ये पूरा tan का एंगल है, तब ये 2 कॉमन करे, 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई, ये सूत्र होता है। तो इसको इसी सूत्र पर तोड़ दिए, तोड़े तो यहाँ पर क्या आ गया, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस x इंटू वाई हो गया। तो सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा होता है। तो ये थीटा का काम क्या कर रहा है, पूरा थीटा का काम कर रहा है। तो थीटा का काम ये पूरा कर रहा है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसके जगह पर लिख देंगे, थीटा के जगह पर लिख देंगे 1 प्लस एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल 1, ये दिया गया है क्वेश्चन, और इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन दिया हुआ है, तो साइन को हम इधर लाएंगे, राइट हैंड में लाएंगे। तो लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इन्वर्स है, तो साइन इन्वर्स यहाँ पर साइन है तो इधर राइट हैंड में आएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा। जब साइन इन्वर्स हो जाएगा तब यहाँ पर साइन इन्वर्स और 1 है, तो देखेंगे साइन में 1 कितना डिग्री का मान होता है, तो होता है ये 90 डिग्री का मान। तो 90 डिग्री का होता है तो उसको रेडियन में चेंज कर देंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए हम बताए हैं कि 90 डिग्री इंटू पाई बाई 180, तो 180 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 2 गया मतलब पाई/2 हो गया। और जब पाई/2 हो गया तो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन पाई/2। अब साइन, चूँकि सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अभी पूरा का जगह क्या लिख देंगे हम, थीटा का काम कर रहा है पाई/2, तो इक्वल पाई/2 लिख दिए। अब क्या किए हैं, अब यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स को हम इधर प्लस में है तो इधर लेके आ गए हैं तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में यहाँ पर हो गया है। ये जस्ट का तस लिख दिए हैं, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब देखिए सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। अब ये हम क्या कर दिए हैं, कॉस को इधर लेकर के आ गए हैं दाहिने साइड में, दाहिने साइड में लाएंगे तो कॉस इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर सेम वही है पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसके जगह पर हम पूरा जगह पर क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 इक्वल साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब ये, अब दोनों तरफ क्या है, साइन इनवर्स है, तो दोनों तरफ साइन इनवर्स है, तो दोनों निष्पत्ति क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो 1/5 इक्वल एक्स हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, ये एक्स इक्वल 1/5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1 बटा में x माइनस 2 और प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटा में x प्लस 2 इक्वल दिया गया है पाई/4। अब क्या किए हैं, इसमें x का मान ज्ञात करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये पूरा क्या है, tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स y, यहाँ पर सूत्र लगेगा, ये काम कर रहा है x का और ये वाला काम कर रहा है y का। तब क्या करेंगे, हम इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र पर बैठा देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अब बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर ये पूरा x है और ये पूरा y है, तो यहाँ पर x प्लस वाई अब बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई कर दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या किए, tan इनवर्स इधर है बाएं साइड में, तो इधर जाएगा दाएं साइड में, तो क्या हो जाएगा, tan केवल हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है पाई/4, तो tan पाई/4 हो गया, ठीक है। अब tan पाई/4 हो गया है, तो tan पाई/4 का वैल्यू क्या होता है, मतलब पाई/4 का मतलब क्या है, पाई/4 दिया, ये किस में दिया है, रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में चेंज करना है, तो 180/पाई लिख देंगे। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये 45 बार में कैंसिल होगा, तो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। इसीलिए यहाँ पर tan 45 डिग्री होगा, ये tan 45 डिग्री होगा, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हम 1, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लिए हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2 का एलसीएम लिए, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 हुआ इंटू में। अब x माइनस 2 से दोनों में भाग देंगे हम, दोनों में, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कटेगा, तो x प्लस 2 बचेगा, तो एक अंश में गुणा करते हैं, तो x माइनस 1 दिया, अंश में गुणा करेंगे x प्लस 2 से, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस
टू, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर x+2 से भाग देंगे x-1 इंटू x+2 में, तो भाग देंगे तो x+2 कट जाएगा, तो x+2 कटेगा तो बचेगा x-2, और ऊपर अंश में दिया है x+1, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद इसमें यहाँ पर x-2 है और x+2 है, तो यहाँ पर एलसीएम लिए, इसके नीचे हर में 1 है तो एलसीएम लिए हैं, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो x-2 इंटू x+2 लिख दिए यहाँ पर, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लिखे, x-1 इंटू x+1 है, इसको लिख दिए। अब क्या किए हैं, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या किए हैं, अब x-1 इंटू x+2 में दोनों में गुणा किए हैं, तो x से x में करेंगे तो क्या आएगा, x से x में करेंगे तो x² आएगा, फिर x से करेंगे 2x में तो 2x आएगा, फिर -1 से करेंगे x में तो -x आएगा, -1 से करेंगे 2 में तो +2 में करेंगे तो -2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे गुणा किए हैं, x से x में किए हैं तो x² हो गया, x से -2 में करेंगे तो -2x, और 1 से करेंगे x में तो +1x या x लिखे, ठीक है। फिर 1 से करेंगे +1 से करेंगे -2 में तो -2 हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पर देखिए ये वाला, ये x-2 है और x+2 है, इधर भी नीचे इसमें भी है ऊपर भी है, तो दोनों में क्या हो गया, कट गया। तब क्या करेंगे, यहाँ पर x-2 और x+2 है, तो मतलब a-b और इंटू a+b एक सूत्र होता है, इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b², ये सूत्र होता है a - b इंटू a+b, a² माइनस b² हो जाएगा। अब इसके लिए इसी सूत्र पर बैठा दिए इसको, a - b और a+b के सूत्र पर इसको बैठा दिए हैं, और यहाँ भी a - b a+b, तो a² माइनस b², a² माइनस b², फिर a² माइनस b², ये सूत्र हो गया। अब क्या किए हैं, यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में कटा दिए हैं, ये माइनस में है ये प्लस में कटा दिए हैं, और अब इतना हो गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर क्या किए हैं, x² और x² दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ दिए, और ये -2 और -2 दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस का ही साइन रहता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन माइनस का ही साइन है। अब देखिए क्या किए हैं, अब यहाँ पर देखिए x² है माइनस, यहाँ पर 2² है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 लिखे, और यहाँ पर x² होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो x² हो गया माइनस में, और -1 था ये, -1 हो गया क्या, ये प्लस में हो गया। अब x² देखिए, x² क्या है प्लस में और x ये माइनस में, तो दोनों क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पर 2x² - 4 और बटा में यहाँ पर -4 है और -4 है और +1 है, तो -4 और +1 कितना हो जाएगा, -4 + 1 इक्वल हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस का साइन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 4। अब कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा 3, तो -3, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, -3 लिख दिए हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 चला जाएगा ऊपर, तो -3 × 1 तो -3। अब ये -4 है तो इसको इधर लाए हैं दाहिने साइड में, तो माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो गया है। यहाँ पर +4 और -3 + 4 हो गया, तो -3 + 4 ऐसे लिखेंगे तो भी 1 आएगा, और 4 - 3 लिखेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, तो वही यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 2x² = 1 है, तो x² करेंगे तो 2 चला जाएगा बटा में, 1 के बटा में आ गया, यहाँ पर 1/2 हो गया। अब यहाँ पर x इक्वल करेंगे तो इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। देखिए x² = 1/2 हो गया, तो x हो जाएगा प्लस माइनस √ में 1/2, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया साइन इनवर्स sin 2x 2π/3, यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है 2π/3 कर रहा है, तो यहाँ पर सूत्र होता है चूँकि साइन इनवर्स sin थीटा इक्वल थीटा हो जाता है, तो यहाँ पर थीटा है क्या, 2π/3 है, तो 2π/3 लिखे, और यहाँ पर देखा जाएगा कि बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, मुख्य मान इसका देखा जाता है कि -π/2 से +π/2 के बीच में है या नहीं, तो ये बीच में उसके नहीं है। 2π/3 होने का मतलब यहाँ पर 180/π लिखेंगे, तो 180/π लिखेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, ये कटेगा कितने बार में, 6 बार में, तो जब 6 बार में कटा तो यहाँ पर लिखेंगे हम 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, ये -90 से +90 है, तो इसके बीच में नहीं है, तो जब इसके बीच में नहीं रहेगा तब इसको सूत्र पर बैठाया जाता है, तो सूत्र क्या होता है, पाई - थीटा इक्वल थीटा होता है। तब यहाँ पर 2π दिया है तो यहाँ पर 2π है,
अब 2 पाई/3 है तो इसको हम लिख देंगे पाई माइनस पाई/3। अब ये थीटा इसी को हम तोड़ दिए हैं इस रूप में तोड़ दिए हैं, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 3 पाई होगा, 3 पाई में से पाई घटेगा तो 2 पाई/3 हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, फिर से सॉल्व करने पर वही आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, तो 2 पाई/3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सूत्र होता है कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर थीटा का काम कौन कर रहा है, ये पाई/3 कर रहा है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन पाई/3 हो गया। तो चूँकि सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा, तो इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, पाई/3, तो यहाँ पर पाई/3 हो गया। और ये बिलोंग्स किस में कर रहा है, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स tan 3 पाई/4, तो चूँकि सूत्र होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा, तो यहाँ पर 3 पाई/4 लिखेंगे। और ये बिलोंग्स कर रहा है या नहीं ये चेक करेंगे मुख्य मान में, उसके परिसर में देखेंगे कि ये बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, उसके बीच में आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आएगा तो उसको ये 3 पाई/4 को छोटा करेंगे, छोटा करने के लिए पाई में से घटाएंगे या पाई में जोड़ेंगे। तो इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दिया गया है 3 पाई/4, तो 3 पाई/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 पाई होगा, 4 पाई में से क्या हो जाएगा, 4 पाई होगा, और 4 पाई में से पाई घट जाएगा और बाई 4 है, तो ये 3 पाई/4 आ जाएगा, 3 पाई/4 आ जाएगा। हमको 3 पाई/4 लाना है, तो हम क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं पाई माइनस पाई/थीटा के रूप में। तो चूँकि सूत्र होता है पाई माइनस थीटा इक्वल माइनस मतलब tan पाई/थीटा माइनस होता है माइनस tan थीटा, तो इसी फार्मूला पर हम तोड़ दिए हैं। तो तोड़े हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर tan इनवर्स माइनस tan पाई/4 हो गया। अब क्या किए यहाँ पर, इसके जगह पर यहाँ पर माइनस रख दिए हम, माइनस tan पाई/4। अब चूँकि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, ये जो ये tan दिया गया tan इनवर्स ये पूरा थीटा का काम कर रहा है। तो थीटा का काम कर रहा है तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर माइनस को बाहर निकाल लेंगे, माइनस को बाहर निकाल लिए, माइनस tan इनवर्स tan पाई/4 हो गया। अब चूँकि सूत्र क्या होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल थीटा हो जाता है, तो थीटा हो जाता है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर थीटा का काम क्या कर रहा है, पाई/4 कर रहा है, तो यहाँ पर लिख दिए हम पाई/4, और पहले से क्या है माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दिए। और ये किस में बिलोंग्स कर रहा है, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 17 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तब इसको हम मान लिए, ये अंदर जो दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 उसको मान लिए एक्स, तो एक्स माने तो ये साइन इनवर्स में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स इक्वल 3/5 हो गया। अब इसके लिए हम एक डायग्राम बना लिए, फिगर बना लिए है समकोण त्रिभुज का, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में ऊपर दिया है लंब और नीचे दिया है कर्ण, तो हम क्या कर दिए, इसे फिगर बना लिए। और फिगर बनाया तो ये लंब लिखे और ये कर्ण लिखे, तो हम आधार निकाल लिए। सूत्र क्या होता है आधार निकालने का, अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये सूत्र लिख दिया हम। अब लिखे, तब यहाँ पर कर्ण क्या दिया, कर्ण दिया AC, तो AC का स्क्वायर माइनस और लंब दिया AB, तो AB का स्क्वायर अंडर रूट में। तो कर्ण का मान है 5, तो 5 रख दिए, 5 का स्क्वायर हो गया, और लंब दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 का वर्गमूल मतलब 16 को लिख देंगे 4 × 4, 4 × 4 करेंगे तो आ जाएगा वर्गमूल 4। अब BC का मान क्या आ गया, आधार आ गया 4, तो tan थीटा क्या लेते हैं, लंब बटा में आधार लेते हैं, तो लंब बटा में आधार लेंगे तो लंब दिया है 3 और आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिए हम, यहाँ पर tan थीटा इक्वल 3/4। जब यहाँ पर tan थीटा है tan x है तो 3/4 है, तो हम यहाँ पर x इक्वल करेंगे तो tan इन्वर्स हो जाएगा इधर। अब यहाँ पर शुरू में हम क्या माने हैं, x बराबर माने हैं, शुरू में माने हैं क्या, शुरू में माने हैं x बराबर, शुरू में माना गया यहाँ पर x बराबर साइन इन्वर्स 3/5, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे x के जगह पर साइन इन्वर्स 3/5, और यहाँ पर tan इन्वर्स 3/4 तो आ गया है। अब ये साइन जो पद है, साइन का पद ये tan में तो चेंज हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पर कॉट इन्वर्स दिया है, कॉट इन्वर्स 3/2 दिया है, तब कॉट इन्वर्स को हम बदलेंगे
टेन में बदलेंगे तो यहाँ पर कॉट इन्वर्स 3/2 इक्वल, इसको वाई मान लिए हैं। अब वाई माने हैं तो कॉट जाएगा इधर तो इन्वर्स में हो जाएगा, सॉरी इन्वर्स में इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कॉट वाई इक्वल 3/2 हो गया। अब ये कॉट उल्टा होता है टेन का, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं। टेन वाई इक्वल हो गया क्या 2/3 हो गया। इसको उलट दिए, अंश को हर में, हर को अंश में कर दिए। अब यहाँ पर किए तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, इधर टेन वाई है 2/3, तो वाई इक्वल करेंगे तो टेन इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, टेन इन्वर्स 2/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर साइन इन्वर्स है 3/5 और टेन कॉट इन्वर्स है 3/2, तो दोनों के जगह पर साइन के जगह पर टेन मान रख दिए। टेन का मान आया था यहाँ पर नीचे, यहाँ पर टेन का मान क्या आया है, टेन का मान आया है, इसको चेंज किए हैं तो ये आया है टेन इन्वर्स 3/4। तो अब क्या किए हैं, इसके जगह पर हम 3/4 लिख दिए साइन के जगह पर, और कॉट इन्वर्स को चेंज किए हैं तो आया है क्या, कॉट इन्वर्स को चेंज किए हैं तो आया है टेन इन्वर्स 2/3। तो कॉट के जगह पर लिख दिए हम टेन इन्वर्स 2/3 रख दिए। ठीक, अब चूँकि सूत्र क्या होता है, अब सूत्र होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई इक्वल टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर हम ये बैठा दिए हैं, ये काम कर रहा है एक्स का और ये काम कर रहा है वाई का, तो ये हम एक्स की जगह पर लिख दिए और वाई की जगह पर लिख दिए, बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई कर दिए। अब किए यहाँ पर तो क्या किए हैं, अब एलसीएम लिए हैं, 3 4 का एलसीएम लिया है तो 12 आ गया है, 12 यहाँ पर आया है। उसके बाद और 4 से 12 में भाग दिए तो 3 आया, और ऊपर अंश में क्या है 3 है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 9 आ गया। ठीक, अब 3 से 12 में भाग दिए हैं तो क्या आया है, 3 से 12 में भाग दिए हैं तो आया है 4, 4 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अंश में तो आ जाएगा 8। ठीक है, इतना। उसके बाद देखिए अब क्या किए यहाँ पर, नीचे यहाँ पर है, नीचे दिया है ये 2 से कटा दिए 4 को 2 बार में, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या किए हैं, अब यहाँ पर एलसीएम लिए हैं नीचे का, नीचे वाले का, हर वाले का, तो 2 यहाँ पर चला जाएगा नीचे, क्यों, इसके 1 है तो 1/1 माइनस 1/2, तो 1 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 1 से भाग देंगे 2 में तो आएगा 2, और 2 में अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे, या अंश 1 है यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 2, माइनस 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ गया 17/12 आ गया है, और बटा में 1/2 आया है, तो 1/2 आया है, 2 से क्या हो गया 12 कट गया 6 बार में, तो 17 क्या हो गया 17/6 हो गया। अब 17/6, अब यहाँ पर देखिए टेन इन्वर्स, टेन और टेन इन्वर्स है। ठीक है, तो टेन इन्वर्स फार्मूला होता है, बाहर इन्वर्स हो या अंदर इन्वर्स हो, ठीक, तो उसका फार्मूला होता है केवल थीटा ही लिखा जाता है। तो इसमें थीटा का काम क्या कर रहा है 17/6 कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 17/6 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, देखिए क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कॉस इन्वर्स कॉस 17/6 दिया है। तो यही फार्मूला चूँकि कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल थीटा होता है। ठीक है, तब 17/6 है, तो ये देखेंगे कि बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 0 और पाई के बीच में। तो 17/6 दिया गया है, तो इसको हम बदलेंगे किस में, बदलेंगे 17/6 को हम बदलेंगे, सॉरी 7π/6 को हम बदलेंगे रेडियन में, तो यहाँ पर 180 यहाँ पाई लिखेंगे, तो पाई से पाई कटेगा और ये कट जाएगा 3 बार में, 3 बार में कटेगा तो 7 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आ जाएगा। और मान कितना के बीच, 0 और 180 के बीच में ही होता है, तो 0 180 के बीच से अधिक हो गया ना 210। तब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे 7π/6 को चेंज करेंगे, तो 2π माइनस 5π/6 कर दिए हैं, तो 2π माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7π/6 है, देखिए बता देते हैं 2π और माइनस 5π/6 है, तो इसको करेंगे तो 6 दूनी, यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर 6 दूनी क्या हो जाएगा 12π हो जाएगा माइनस 5π अब /6 हो जाएगा, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा 7π/6, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो 7π/6 हमको लाना ही था, लेकिन हम इसको छोटा करने के लिए इसको तोड़े हैं 2π माइनस 5π/6 लिखे। अब चूँकि सूत्र होता है 2π माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो अब इसी सूत्र पर यहाँ पर पूरा 5π/6 कर रहा है थीटा का काम, इसलिए कॉस इन्वर्स 5π/6। अब ये हो गया थीटा का काम कर रहा है, तो चूँकि सूत्र होता है कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इक्वल थीटा, तो इसलिए क्या हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। अब ये ऑप्शन बी आंसर हो गया, ऑप्शन बी क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस
साइन इन्वर्स -1/2। तो चूँकि सूत्र क्या होता है, साइन इन्वर्स माइनस थीटा, तो माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस साइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा। यहाँ पर साइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा। अब साइन इन्वर्स माइनस साइन इन्वर्स थीटा हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब माइनस को बाहर निकाल दिया यहाँ पर, तो बाहर निकलते हैं, ब्रैकेट दे दिया। अब यहाँ से क्या होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है प्लस। तो जो माइनस यहाँ ब्रैकेट में ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा यहाँ प्लस। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, तो 1/2 है तो देखेंगे कि साइन में कितना डिग्री का मान होता है। 1/2 दिया गया है, तो साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो π/6 का ये मान होता है। π/6 होने का मतलब 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर अब क्या किए हैं, चूँकि सूत्र होता है साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल थीटा, तब यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे दिया गया है ये π/3, तो 10 का 10 यहाँ पर लिख दिए। अब साइन इन्वर्स साइन थीटा है, तो थीटा दिया है π/6, तो यहाँ π/6 लिख दिए। अब ये π/6 होने का मतलब देखिए क्या होगा, अब π/6 होने का मतलब 180 लिखेंगे पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा कितना, 160। तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, सॉरी 160 नहीं 60 हो जाएगा, और ये π/6 है तो ये है 60, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा 60 और प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 90 का वैल्यू होता है क्या, 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन क्या दिया है, tan इन्वर्स √3 माइनस कॉट इन्वर्स माइनस √3। तो चूँकि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कॉट इन्वर्स माइनस थीटा इक्वल पाई माइनस कॉट इन्वर्स थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सूत्र पे इसको बिठा देंगे, माइनस थीटा है तो इसको सूत्र पर पाई माइनस कॉट इन्वर्स √3। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो पाई ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये कॉट इन्वर्स √3 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो अब क्या किया, इन दोनों को एक साथ कर दिए हैं, tan इन्वर्स √3 और कॉट इन्वर्स √3 दोनों को एक साथ कर दिए, प्लस में तो कर दिए, और उसके बाद माइनस पाई को लास्ट में कर दिए। अब चूँकि सूत्र होता है tan इन्वर्स x और प्लस कॉट इन्वर्स x, दोनों का जब एंगल सेम हो तो आ जाता है क्या, π/2 आ जाता है, तो वही π/2 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के जगह पर हम क्या कर देंगे, π/2 रख देंगे, तो π/2 रख दिए, और माइनस पाई है तो माइनस पाई को 10 का 10 लिख दिए। अब यहाँ पर 2 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2 से पाई में भाग देंगे, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से पाई में गुणा करेंगे तो पाई हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस लिखे, 1 से 2 में भाग देंगे तो आएगा 2, और 2 से पाई में गुणा करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, और पाई में से 2 पाई घटाएंगे मतलब 1 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो माइनस पाई आ जाएगा, मतलब माइनस पाई आएगा, और हर में क्या है 2 है, तो माइनस π/2 ऑप्शन हो जाएगा बी। अब ये लेसन कंप्लीट हुआ, लेसन मतलब 2.2 कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो।